नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे विशेष शिक्षा के अंदर एक टॉपिक है कि एसोसिएटेड कंडीशंस विद मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो मानसिक मंदता के साथ में जो संलग्न दशाएं हैं वो कौन कौन सी है, या जो विशेष जो बालक उनमें किस प्रकार की विकृतियाँ पाई जा सकती है। तो पहला है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इस प्रकार की विकृति पाई जाती है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो एसोसिएटेड कंडीशंस विद मेंटल रिटार्डेशन वो क्या होती है और किस प्रकार से ये हो सकती है। तो आगे बात करते हैं। जो मानसिक मंदता की संलग्न दशाएं हैं उसको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे जैविकीय कारक और वातावरणीय कारक। इसके बारे में बात करते हैं कि ये मानसिक मंदता के सभी कारणों में जैविक कारण क्या होता है, सबसे प्रमुख होता है। क्योंकि जो आनुवंशिक जो होते हैं बच्चे, तो आनुवंशिक अगर किसी प्रकार की विकृति है तो उन बच्चों में भी उस प्रकार की विकृति आ सकती है। वातावरणीय कारक इतना प्रभावकारी नहीं होता। वातावरणीय कारक के अंदर कुछ जैसे बीमारी या कुछ अन्य प्रकार की विकृतियाँ देखने को मिल सकती है। सिंड्रोम अधिक तरीके से होते हैं, जैविकीय होते हैं। मानसिक मंदता की संलग्न दशाएं के अंदर आनुवंशिकता की क्या परिभाषा है कि आनुवंशिकता माता पिता के गुणों या विशेषताओं का गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। गुणसूत्र की बात करते हैं तो उस धागे की समान संरचना से होता है जो आनुवंशिक सूचना तथा तत्वों की जिम्मेदारी रखता है। ये तत्व जीन के रूप में गुणसूत्र के ऊपर एक निश्चित स्थान पर सजे रहते हैं। मानसिक मंदता की जो संलग्न दशाएं हैं जैविकी हैं, उसके अंदर गुणसूत्र में क्या होता है, किस प्रकार जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 23 और 23 46 जोड़े होते हैं। इनमें 22 + 1 22 होता है जो शारीरिक संरचना के लिए, और एक होता है लिंग के निर्धारण के लिए। इस प्रकार से 23 जोड़े यहाँ पर ये मेल और ये फीमेल के होते हैं। तो इस प्रकार बात करते हैं। जो 22 जोड़े को कहते हैं हम ऑक्टोसोम, और 23वें जोड़े को कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। तो मानसिक मंदता की आनुवंशिक कारणों में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रीय विकृति प्रमुख है। मानसिक मंदता होती है उसमें आनुवंशिक कारकों में आनुवंशिक गुणसूत्रीय जो विकृति होती है वो सबसे प्रमुख है। इसके बारे में चर्चा हम आगे करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की। ये क्या होता है, जो इसकी पहचान है, ये भी क्या है, गुणसूत्रीय विकृति से संबंधित स्थिति है। इससे पीड़ित व्यक्तियों में मानसिक मंदता के लक्षण भी दिखाई देते हैं। जो इसकी पहचान है सर्वप्रथम 1943 में हुई थी, लेकिन इसका औपचारिक जो पहचान और चर्चा 1978 में की गई थी। ल्यूबस ने सर्वप्रथम 1868 के अंदर फ्रेजाइल एक्स स्थान पर उसको खोजा था, और डाउन सिंड्रोम के बाद मानसिक मंदता के नैदानिक प्रकारों में ये प्रमुख है। पहली डाउन सिंड्रोम और दूसरे नंबर पर आती है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। मानसिक मंदता के विकारों में ये एक प्रमुख कारक है जिसके कारण मानसिक मंदता पुरुषों में अधिक होती है। इसकी उत्पत्ति एक्स गुणसूत्र के अनुपयुक्त निर्माण के कारण होती है, और इससे एक्स गुणसूत्र की छोटी बाहों का अधिक शीर्ष की तरफ दिखाई देती है। वर्तमान में उस स्थान की खोज कर ली गई जो इसके लिए उत्तरदायी जीन को रखता है। इस जीन की जो व्यापकता दर है, जो 1500 पुरुषों में एक होता है और स्त्रियों में 1000 में एक होता है। जो इसकी निदान और पहचान जन्म से पूर्व की जा सकती है, यानी कि जो निदान है वो जन्म के प्रारंभिक वर्ष है उस समय की जा सकती है, लेकिन जन्म के समय से पूर्व यानी कि उसकी गर्भावस्था में पता चल सकता है। लेकिन प्राय हम देखते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उस समय उसका अवलोकन क्या विकासात्मक हास की और बड़े कान के आधार पर इसकी पहचान हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक जबड़ा इनका क्या होता है, बड़ा होता है, मैक्रो आर्चिडिस में होता है, लंबा एवं पतला चेहरा पाया जाता है, लंबा और मुलायम कान होता है, हाथ होते हैं, और सिर के अग्रभाग का बड़ा होना पाया जाता है। सिर की अपेक्षाकृत बड़ा होना ये इनके लक्षण है। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में ग्रसित पुरुष में नपुंसकता के लक्षण भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति में बुद्धिलब्धता का स्तर प्राय तीव्र से लेकर अति तीव्र के बीच में होता है। कुछ लोगों में ऐसे भी होते हैं जिनमें बुद्धिलब्धि का सामान्य स्तर भी दिखाई
देता है। फ्रेजाइल सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में विषमता पाई जाती है, इसके बारे में बात कर ली थी। इससे पीड़ित स्त्रियाँ इसकी क्या होती है, वाहक होती है, क्योंकि स्त्रियों में इतना प्रभावकारी नहीं होता, वे केवल इस स्थिति से दूसरी स्थिति का संचरण करने में सहायता करती है। इससे ग्रसित कुछ बच्चों में स्वलीनता के लक्षण भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, और इनसे 5 या 6% लोगों की स्मृति एवं संप्रेषण संबंधी विकृतियाँ में दिखाई देती है। इसका उपचार क्या है? अभी तक मानसिक मंदता की इस स्थिति का कोई उपचार संभव नहीं हो पाया, परंतु वर्तमान समय में इसके उपचार के लिए फोलिकमल, कौन सा फोलिकमल चिकित्सा प्रविधि का उपयोग किया जाता है। तो अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष शिक्षा से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।